ये मत भूलिए कि वो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगी तो उनका भी महिलाएं विरोध करेंगी कि आपने महिला बिल आरक्षण पास नहीं होने दिया। आपको अपनी सीटें तो बहुत अच्छी लगती हैं, आप अपने सीट चले जाते हैं, लेकिन जब पूरे महिला एज ए क्लास जब उसकी बात आती है तब आप उसे बैक ट्रैक कर जाते हैं। तो आप अपने हितों की सुरक्षा में ज्यादा चिंतित हैं, महिलाओं के लार्जर इंटरेस्ट को आपने इग्नोर कर दिया है और आप पार्टी लाइन के साथ ज्यादा खड़े हैं, महिलाओं के साथ कम खड़े हैं। जी सर, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि सारी महिलाएं इस पे अगर इसी विचार पे जाएंगे तो ओबीसी सांसद भी ये कर सकते हैं कि भाई सारे ओबीसी इकट्ठे करे, बोले कि इसके अंदर विद इन कोटा लेके आया 33% ओबीसी के लिए, क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हमारे वोटर कहेंगे कि आपको जब सांसद ने भेजा था तो आपने ओबीसी के लिए क्या किया, क्यों आप सारे ओबीसी सांसद इकट्ठे होकर आपने कोटा विद इन कोटा के लिए वोट नहीं किया। तो महिला आरक्षण के लिए जो बात हो सकती है वो ओबीसी के लिए भी, ओबीसी सांसदों के लिए बात उनके वोटर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि महिला इकट्ठे होकर इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे। यह तय है कि सरकार इस बात को, उसका मतलब ये साफ है कि सरकार इस बात को मान के चल रही थी कि विपक्ष इसका समर्थन नहीं देगा और ये लड़ाई हम सड़क पर लेकर जाएंगे, चाहे फिर तमिलनाडु का चुनाव हो, बंगाल का हो, कुछ अभी 10-11 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला हो। तो सरकार 2029 तक महिला विरोधी विपक्ष को लगातार बताते रहेगी और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यह कि सरकार के पास अनुमान था, क्योंकि अगर सरकार ये बिल पास कराने की मंशा से 3 दिन का सत्र बुलाती तो सरकार पहले इस बात की तैयारी करती कि विपक्ष से बात कर लेती, समर्थन जुटा लेती, उसके बाद सरकार ये करती कि हमारे पास है। इसका मतलब सरकार दोनों हाथों में लड्डू थे, पास होगा तो भी क्रेडिट सरकार को मिलेगा और गिरेगा तो भी विपक्ष महिला विरोधी घोषित हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सरकार इस बात को जानती थी कि इस अमृत मंथन से अमृत तो सरकार को ही मिलना है और जो विष है वो विपक्ष के खाते में जाने वाला है। तो सरकार मुझे लगता है अपने जो एजेंडा है उस पर बराबर बढ़ रही है। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि वो जनता को कैसे समझाए, महिलाओं को खासतौर से, कि भाई हम आपके विरोधी नहीं है, हम ये चेंजेस चाहते थे और इसके कारण हमने इस बिल का विरोध किया है। सरकार ये चेंजेस लेकर आ जाए, हम इस बिल का तत्काल समर्थन करने को तैयार है। तो अब क्या सरकार 543 में 33% आरक्षण लेकर आएगी रास्ता है और मुझे लगता है वो इसकी पूरी संभावना है कि सरकार 543 में 33% आरक्षण लेकर इस बार एक बात महिलाओं में जबरदस्त इसके प्रति उत्साह है और वे आरक्षण विदिन आरक्षण की बात सोच ही नहीं रहे। यदि मैंने देखिए वो तो ठीक है, पॉलिटिकल क्लास को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, महिलाओं में उत्साह होता तो बीजेपी 240 पे नहीं टिकती। 543 मुद्दों को लेकर पहली बात तो ये कि उसमें भी वही डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, ये संभव नहीं है वो तो सीट को पहला अपोजिशन कह रहा है ना। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि इसको आप जरा इस तरह से देखिए ना कि कोई भी इस पूरे मुद्दे को कोटा विद इन कोटा पे तो बहुत मजबूती से ले ही नहीं जा रहा है। अखिलेश जी ले जा रहे हैं तो ओबीसी से ज्यादा तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं। असली बात क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि वो जो परिसीमन है वो उनके लिए बड़ा मुद्दा है? असली सवाल समझिए। और अगर वो परिसीमन को बड़ा मुद्दा कह रहे हैं और बावजूद इसके कि उत्तर भारत को सीटें कम मिल रही, दक्षिण भारत को अधिक दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेट ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी वो खड़े हैं, तो क्या उन पार्टियों को उत्तर भारत में लाभ होने वाला है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अब वो छोड़िए ना, वो तो देखिए मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। ऐतराज हमने समझ, अखिलेश जी ने बड़ा साफ साफ कोरे शब्दों में कह दिया, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों को रीड्रॉ करने का हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते। सुन ले मेरी बात, वो ये इतना ही है, उसी में है सब कुछ। वो कह रहे हैं 543 में दे दो, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन रीड्रॉ तो करना ही पड़ेगा ना, आप कुछ भी करेंगे तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, ये संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ, आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कोई तो कमीशन बनेगा ना, कोई तो तय करेगा ना, या गिनती उठाएंगे कि चाहे 1 से लेकर और 543 तक हर तीसरा चला जाए। फर्क है ना, उसी स्टेट के अंदर 80 को 120 बनाना और 80 में 40 अलग ढूंढना या 33 अलग, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा ना। प्रोसेस वो नहीं है, प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। मैं कह रहा हूं उसको भी भूल जाइए। चलिए ये मैं और आप बहस क्यों करें, तो सारी ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं दे दो इसी में 550 में। कह रहा हूं वो हो जाए, लेकिन मुद्दा अभी वो क्या कह रहे हैं, वो महिला आरक्षण विपक्ष के लिए प्राथमिकता नहीं है, वो परिसीमन पर ज्यादा लड़ रहा है और महिला आरक्षण में वो मुस्लिम के लिए ज्यादा लड़ रहा है। अगर सरकार के लिए महिला आरक्षण प्राथमिकता है तो 550 पे दे दे। नहीं, अब ये तो सरकार तय करेगी, सरकार सोचेगी। जी सर। आज आपने वो कहावत याद नहीं की इतनी चर्चा के बाद कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े में तो फीके क्यों। देखिए दो बातें, एक तो 543 पर यदि ये करना होता तो ये बिल 1996 में पास हो जाता। कल भी मैंने इस चर्चा, वैसे कल ही जो सरकार आज समझी वो कल आप समझ गए थे कि जब आपने पहला इंट्रो कहा और मैंने कहा आप बिल्कुल सही जगह पर हैं कि मैराथन मंथन शुरू हो रहा है, तो वो मैराथन मंथन शाम को खत्म हो जाएगा। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे इस सरकार को कि कामकाज को। पहली बात, 543 पर अगर ये बिल पास होना होता तो 30 साल नहीं लगते।